मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश शर्मा मेरे साथ है। अविनाश, भारत बनाम श्रीलंका, पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने चारों खाने चित किया श्रीलंका को, चाहे बॉलिंग हो, बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग ही हो, जिस तरीके से रनआउट जो किए गए थे। जी हाँ। दूसरा मुकाबला भारत का है कोलंबो के उस मैदान पर जहां पर विकेट जो है वो अपना खेल दिखाती है। जी, स्लो रहेगा, स्पिनर्स को मदद मिलेगी, जिसके लिए श्रीलंकाई पिचेस जानी जाती हैं कि बहुत ज़्यादा रन्स नहीं बनते हैं, कम स्कोर डिफेंड कर जाती हैं टीमें। और सब कॉन्टिनेंट में श्रीलंका एक ऐसी टीम हमेशा से रही है जो हारती नहीं है अपने पिचेस पे। जी, आपको बता देता हूं, इस मैदान पर जो भारत बनाम श्रीलंका का आखिरी मुकाबला, टेस्ट मुकाबला जो हुआ था 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में, उस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। चेतेश्वर पुजारा ने यहां पर शानदार 145 रन मारे थे और उनका साथ निभाया था अमित मिश्रा ने। जी हाँ, अमित मिश्रा ने 59 रन की जानदार पारी खेली थी। अदरवाइज तो भारत की टीम बहुत बुरे हालात में थी यहां पर। तो भारत ने पहली पारी में 312 रन बनाए थे और इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी मात्र 201 रन पर सिमट गई थी। उसके बाद भारत ने तीसरी पारी में 274 रन मारे थे, जिसमें अश्विन ने फिर अच्छी बल्लेबाजी की थी रोहित शर्मा के साथ मिलकर, और फिर श्रीलंका 268 रन पर सिमट गई थी। तो ये था वो मुकाबला जिसमें धड़कनें ऊपर नीचे खूब रही थी और एक बार फिर उम्मीद की जा सकती है कि ऐसा मुकाबला हो। लेकिन इस मुकाबले की पहली इनिंग में रंगना हैराथ ने अपना कमाल दिखाया था। 4 विकेट उन्होंने झटके थे प्रसाद के साथ मिलके। जी, अब रंगना हैराथ इस मुकाबले में शायद नहीं खेलेंगे। जी, चांसेस उनके नहीं खेलने वाले ज्यादा हैं क्योंकि उनकी इंजरी जो थी पिछले मैच में जो हुई थी वो ठीक नहीं हुई है। और लगता ऐसा ही है, आसार पूरे हैं कि रंगना हैराथ को रेस्ट देना पड़ेगा श्रीलंका टीम को, अगर वो चाहती है कि तीसरे टेस्ट मैच में वो वापसी कर लें अपनी। तो लेकिन टीम के लिए अच्छे संकेत ये हैं कि टीम के कप्तान दिनेश चंदीमल वो वापस आ रहे हैं। निमोनिया हुआ था उनको, वो बाहर बैठे थे पहले मैच में। और बैटिंग में टीम को बहुत ज्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, मिस बहुत किया अपनी टीम को, अपनी टीम के कप्तान को श्रीलंका ने। तो उनका टीम में वापस आना अच्छा साइन है इस टीम के लिए। लेकिन उससे ज्यादा बड़ा झटका है कि रंगना हैराथ इस मैच में नहीं रहेंगे। एक अविनाश, इस विकेट की अगर जहां तक बात की जाए तो इस विकेट में तेज गेंदबाजों के लिए भी कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा बिल्कुल है, बिल्कुल। क्योंकि पिछले भी मैच की अगर हम बात करें जो 2015 में भारत के साथ हुआ था, उसमें ईशांत शर्मा चमके थे जी, और प्रसाद चमके थे श्रीलंका की तरफ से। तो पेसर्स के लिए भी इस पिच पे बहुत कुछ होता है, मदद बहुत मिल जाती है। लेकिन डोमिनेट जो है वो स्पिनर्स ही करेंगे। लेकिन हम ईशांत शर्मा की बात कर रहे हैं, उस मैच में हमें प्रसाद के साथ उनके जो टसल हुआ था, एक दूसरे के ऊपर चढ़ करके, बॉडी लैंग्वेज बहुत हाई थी दोनों की, वो बहुत इंटरेस्टिंग एक वाकया था। उस पूरे टूर का एक हाईलाइट जो था वो बॉलर्स के अगर बात की जाए तो यही था। बाकी तो फिर बैटिंग की बात अगर है तो फिर चेतेश्वर पुजारा को वापसी मिली टीम में और उन्होंने साबित किया कि वो क्यों मिस्टर डिपेंडेबल हैं। 145 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेल करके उन्होंने टीम को एक बड़े स्कोर तक पहुंचाया। जी, दूसरे जो पारी थी उसमें भी भारत की बल्लेबाजी, टॉप ऑर्डर थे, वो कामयाब नहीं रहा था। लेकिन पुछल्ले बल्लेबाज और उसमें स्टुअर्ट बिनी भी खेल रहे थे अपने ऑलराउंडर उनको खिलाया गया था। उनकी जगह इस बार हमारे साथ हार्दिक पांड्या हैं। जी, हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन बिनी ने अच्छी पारी खेली थी वहां पर 49 रन की। और अश्विन ने भी अच्छी पारी की। कुल मिलाकर ये जो मुकाबला था इसमें भारत की फतह रही थी और तेज गेंदबाज जो थे वो भी कामयाब रहे थे। श्रीलंका की तरफ से नुआन प्रदीप ने भी 4 विकेट लिए, प्रसाद ने इस मैच में 8 विकेट लिए, ईशांत शर्मा चमके रहे थे इस पूरे मैच में। तो जो चौथी पारी की अगर हम बात करें तो इस पारी में अश्विन ने 4 विकेट और ईशांत शर्मा ने 3, यादव ने 2। बॉलिंग अटैक की जहां तक बात करें, भारत का तेज बॉलिंग आक्रमण जो है उस सीरीज के मुकाबले अब ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल मजबूत है। टीम के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। 3 मुख्य गेंदबाज आपके अश्विन, शामी हो गए, उमेश हैं और भुवनेश्वर हैं। इसके साथ साथ टीम में ईशांत शर्मा भी हैं। उनको बैठाया जा रहा है क्योंकि अब उनकी बारी जो है वो इन तीनों के बाद ही आती है टीम में। या जिस पिच पे मेहनत ज्यादा करनी होती है बॉलर को, कप्तान कोहली उस पिच पे ज्यादा खिलाते हैं ईशांत शर्मा को, क्योंकि उनको पता है कि ईशांत शर्मा ज्यादा लंबे स्पेल्स निकाल सकते हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर शायद इस मैच में ईशांत शर्मा की वापसी हो, क्योंकि टीम सेम कॉम्बिनेशन के साथ सेम कॉम्बिनेशन के साथ जा सकती है। हो सकता है कि एक तेज गेंदबाज अतिरिक्त खिला लें, अगर विकेट सेम 2015 वाली हुई तो। श्रीलंका के नजरिए से देखा जाए तो उनके लिए कुछ ज्यादा जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट में खास परिवर्तन नहीं है। रंगना हैरात के जाने से मोरल डाउन, लेकिन दिनेश चंदीमल के आने से बैटिंग जो है वो सुधरेगी, 101% सुधरेगी, क्योंकि दिनेश चंदीमल बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जी हाँ, कोई डाउट नहीं है इसमें। और पिछले मैच में ही अगर बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर में एक सॉलिड बल्लेबाज, डिपेंडेबल बल्लेबाज की कमी श्रीलंका को खली। साथ उनको नहीं मिला, चाहे वो गुनाथलिका रहे हो पहली इनिंग में, सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग करने आई टीम तो भी बहुत अच्छा स्टार्ट मिला, क्रूशल पार्टनरशिप्स हुई, लेकिन वो पार्टनरशिप्स बड़े स्कोर में तब्दील नहीं हो पाई। 50-50, 60-60 रन की पारियां हुई, लेकिन 150 या 160 रन की जो एक बैटिंग चाहिए एक बल्लेबाज की, वो वहां पर मिस थी। और उसका जो ज्यादातर दारोमदार था एंजेलो मैथ्यू पर था। उन्होंने पहली पारी अच्छी खेली, लेकिन दूसरी में वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए, और सेम जडेजा की रणनीति में फंसकर दोनों पारियों में आउट हुए। चंदीमल पर यहाँ पर जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर भी रहेगा, बहुत ज्यादा उन पर विश्वास होगा श्रीलंका को, किसी तरीके से मिडिल ऑर्डर को मजबूत करें और एक अच्छा स्कोर, अगर टॉस जीतती है तो बनाए, और अगर हारती हैं तो दूसरी इनिंग खेलती है तो एक अच्छा स्कोर बनाकर टीम को ऊपर रखें। बिल्कुल। तो श्रीलंका जो है पिछले मुकाबले में बुरी तरीके से विफल रहा था। जहां तक हम पहली पारी में इतना बड़ा स्कोर भारत ने बना लिया, बल्लेबाजी करते रहे, और एक वक्त में लग रहा था कि हो सकता है कोहली और भी लंबा खेल जाए। जी हाँ। लेकिन उसके बाद भारत ने जो है बॉलिंग अपनी टेस्ट की, पहली पारी में जल्दी जल्दी आउट किया और फिर दोबारा से बल्लेबाजी की। जी हाँ, और फॉलो ऑन अब टीमें करती नहीं है, क्योंकि तो हमें पता था कि फॉलो ऑन कोहली वापस नहीं करने और जिस तरीके से 300 रन की लीड जो थी, और अगर फॉलो ऑन देते तो श्रीलंका हावी हो सकता था। बिल्कुल, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की है, दूसरी बहुत अच्छी थी, और श्रीलंका ने जवाब भी अच्छा दिया। हालांकि ज्यादा फिर वही बात रह गई कि 268 पे ही पूरी पारी ढेर हो गई, ज्यादा तो नहीं स्कोर कर पाए, लेकिन कॉन्टेस्ट अच्छा हो जाता अगर फॉलो ऑन कर दिया होता श्रीलंका को भारत ने। जी, तो वो मजे के लिए होता, लेकिन यहाँ पर मजे से बड़ी जीत है, और जीत के लिए ही ये टीम खेल रही है। बदलाव की भी बात करेंगे, टीम में एक आध बदलाव हो सकते हैं। जहां तक बात करें केएल राहुल क्या वापसी कर सकते हैं मुकुंद की जगह? मुझे लगता है केएल राहुल की वापसी होगी। हालांकि मुकुंद ने पिछले मैच के दूसरी इनिंग में अच्छा बैटिंग की, उन्होंने 81 रन की पारी खेली उन्होंने, लेकिन वो ऐसे समय पर वो आउट हुए जहां उन्हें विकेट नहीं खोना चाहिए था। मैच का आखिरी ओवर था, 4 गेंदें शेष थी, और आपको अपना विकेट बचाना था। अगले दिन आकर के आपको उसे 81 को आपको शतक में तब्दील करना था। देखिए, यही अंतर होता है एक बहुत बड़े अच्छे क्रिकेटर में और एक बड़े क्रिकेटर में। आप अच्छे क्रिकेटर हो, नो डाउट, इसलिए आप टीम में हो, लेकिन बड़ा क्रिकेटर कौन होता है? इनिंग को संभालता है, कंस्ट्रक्ट करता है, और मौके भुना करके उसे शतक या दोहरे शतक में तब्दील कर देता है। तो ये जो है डिफरेंस जो है वो हमें हमेशा से मुकुंद और राहुल में देखने को मिलेगा। जी, एक चीज ये भी है कि राहुल ने जो शुरुआत की थी, अच्छी शुरुआत रही, शतक उनके बल्ले से निकल गए थे शुरू में। मुकुंद जो है थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मुकुंद का अगर फर्स्ट क्लास करियर देखा जाए तो बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, बिल्कुल, और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का थोड़ा दबाव होता है। लेकिन यहाँ पर चाहे अनलकी मान ले खुद को, या फिर यूं देखें कि भारत के पास विकल्प इतने ज्यादा हैं कि उनके पास भी चॉइस नहीं है। जी हाँ। केएल राहुल जैसा खिलाड़ी अगर फिट है तो वो खेलेगा, मुरली विजय अगर फिट होते तो वो खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे। ये ऐसे खिलाड़ी हैं टेस्ट में जिनका सिक्का चलता है। अगर चेतेश्वर पुजारा जो हैं वो टेस्ट में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? ऑब्वियसली। तो ये है, तो मुकुंद के लिए थोड़ा सा हार्ड फीलिंग उनके मन में होगी कि क्या करूं मैं। यहाँ पर 13 शतक लगाने वाले भी बाहर बैठते हैं। बिल्कुल, करुण नायर जैसा खिलाड़ी जिसको अगले मैच में ही मौका नहीं मिला। तो ये टीम में कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर आप बात कर रहे हैं टीम में कंपटीशन की, तो रोहित शर्मा जैसा खिलाड़ी जो है वो भी अपनी जगह को तरस रहा है जी। तो कंपटीशन टीम में बहुत है, और ये सरदर्द जो है वो कप्तान कोहली के लिए अच्छा सरदर्द है। जी, तो ये सरदर्द बना रहेगा, और दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के लिए भी सरदर्द जो है वो बना रहेगा। भारत की मजबूत बैटिंग लाइनअप और मजबूत बॉलिंग लाइनअप, श्रीलंका रंगना हैरात के बिना कितनी ताकत दिखा पाएगी, और चंदीमल के आने से क्या मिडल ऑर्डर संभलेगा? क्या भारत के गेंदबाज चंदीमल को जल्द आउट करेंगे या फिर वो खूंटा गाड़ के बल्लेबाजी करेंगे? ये सब पता चल जाएगा जब टेस्ट मैच शुरू होगा। फिलहाल भारत के पलड़े में अगर इस मैच को तुलना की जाए तो 65-35। जी हाँ जी, तो 65-35 पे हम दोनों
एग्री हैं, आप कितने पे ज़रूर हमें मैसेज करके बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।